किसी भी सिटी को समझने के दो तरीके होते हैं। एक उसकी फेमस मॉन्यूमेंट्स को देख लो और दूसरा उसकी गलियों में बिना किसी डेस्टिनेशन के चलना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी शहर की असली पहचान उसकी रोड्स, उसके लोग और उसकी स्टोरीज में होती है। और कोची दोनों तरीकों से खुद को खूबसूरती से रिवील करता है। यहाँ के मॉन्यूमेंट सदियों पुरानी हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। उनकी गलियों से गुजरते ही कभी कभी पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस दिखता है, कभी डच, कभी ब्रिटिश एंड इवन जूइश हेरिटेज भी। और हर मोड़ पर केरला का अपना कल्चर महसूस होता है। सी ब्रीज, चाइनीज फिशिंग नेट, हेरिटेज बिल्डिंग, कोजी कैफेज, सब मिलकर इस सिटी को एक अलग ही कैरेक्टर देता है। और फिर हिस्ट्री ही नहीं, इनोवेशन में भी कोची किसी से कम नहीं है। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो और दुनिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी इसी सिटी की पहचान है। और आज मैं आ गई हूँ इस अमेजिंग सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कोची को साथ में। हमारा स्टे एर्नाकुलम में बुक किया गया था, क्योंकि फोर्ट कोची के कंपैरिजन में यहाँ होटल्स काफी चीपर रेट्स में मिल जाती है। और एर्नाकुलम से फोर्ट कोची या मट्टिनचेरी पहुंचने में सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते हैं। सुबह सुबह हम निकल गए एर्नाकुलम हाईकोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन की तरफ। अगर आप कोची आ रहे हो तो वाटर मेट्रो का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। ये इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है और नॉर्मल फेरी के एक्सपीरियंस से काफी अलग और स्मूथ होता है। मट्टिनचेरी जाने के लिए आपको एर्नाकुलम हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी। ये राइड अराउंड 30 मिनट्स की होती है। बीच में ये मेट्रो एक स्टॉप पे रुकती है वेलिंगटन आइलैंड पे, और उसके बाद वाटर मेट्रो आपको मट्टिनचेरी ले जाती है। इसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट फोर्ट कोची की भी मेट्रो ले सकते हैं। हमने मट्टिनचेरी की ली थी। पूरी राइड के व्यूज इतने पीसफुल होते हैं कि जर्नी खुद ही एक अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। मट्टिनचेरी वाटर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको एक टूरिस्ट मैप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मट्टिनचेरी के ऑलमोस्ट सारे मेजर अट्रैक्शन मार्क किए हुए होते हैं। इस मैप की हेल्प से आप इजीली अपना पूरा रूट प्लान कर सकते हो। मैप देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम मट्टिनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है, वहां जाएंगे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से निकलते ही डायगोनल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी एंट्री फी मात्र 5 रुपए थी। अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट है तो ये पैलेस बिल्कुल डेफिनेटली विजिट करना। ये पैलेस ओरिजिनली पोर्तुगीज ने 16वीं सेंचुरी में कोच्चि के राजा को गिफ्ट किया था, और उसके बाद डच ने इसको रेनोवेट किया था, इसलिए इसे डच पैलेस भी कहा जाता है। अंदर आपको केरला की रॉयल हिस्ट्री के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे खास यहाँ की रामायण और महाभारत की ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स है। इसके अलावा रॉयल कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, कॉइन्स और कोची की रॉयल फैमिली से जुड़ी काफी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती है। इस प्लेस को कंफर्टेबली एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। पैलेस से बाहर निकलते ही हम राइट साइड की तरफ चल दिए और पहुंच गए ज्यू टाउन। ज्यू टाउन मट्टिनचेरी की सबसे फेमस और फोटोजेनिक स्ट्रीट में से एक है। यहाँ आपको एंटिक शॉप्स, हैंडमेड सुवीनियर, आर्ट गैलरीज, कैफे और स्पाइस स्टोर्स देखने को मिलेंगे। अगर शॉपिंग का शौक है या बस आराम से यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करना है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी।
टाउन एक्सप्लोर करते-करते हम पहुंच गए ज्यूइश सिनागॉग, जो इंडिया के ओल्डेस्ट एक्टिव ज्यूइश सिनागॉग में से एक है। इंस्टाग्राम की काफ़ी वीडियो पे आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफी। यस, ये यहाँ पर ज्यू टाउन में आपको देखने को मिल जाएगा एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू इन ज्यू टाउन इन कोची। इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा ज्यूइश म्यूजियम, जिसकी एंट्री फी पर पर्सन 50 रुपीज़ थी। आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री ऑफ ज्यूइश, जो बहुत ही ब्यूटीफुली शोकेस किया गया है। इस जगह को एक्सप्लोर करने में एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स लग सकता है। इतना सब एक्सप्लोर करते करते लंच का टाइम हो गया था, तो हम चले गए सीधे फोर्ट कोची, जो यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट ही दूर है। और वहाँ पहुंचे फेमस केरला कैफे पर। यहाँ हमने केरला की ट्रेडिशनल सद्या ट्राई की। खाना ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, अर्नाकुलम में ओट्टुपुड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ का सद्या ट्राई करना। वहाँ सेम ट्रेडिशनल सद्या आपको 120 रुपए में मिल जाएगा, जबकि केरला कैफे में हमने ये सद्या 300 रुपए की थी। ऐसा नहीं कह रही कि केरला कैफे की सद्या अच्छी नहीं थी, बस मुझे पर्सनली लगा कि वो थोड़ी ओवर प्राइस थी। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम वापस अर्नाकुलम नहीं जा सकते थे, और इसी वजह से हमने केरला कैफे को चूज किया। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कम प्राइस में ओटुपुड़ा का वाइब थोड़ा कम अच्छा होगा, या फिर खाना शायद उतना टेस्टी ना मिले, लेट मी शो यू ओटुपुड़ा कैसा दिखता है, क्योंकि हमने वहाँ पर हमारा डिनर ज़रूर किया था। सद्या सिर्फ लंच में मिलता है, तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ का सद्या ज़रूर ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। खाना हमारा हो चुका है और मट्टन चेरी से निकल के हम फोर्ट कोची आ चुके हैं, तो फोर्ट कोची के कुछ मस्ट एक्सप्लोर प्लेसेस को देख लेते हैं। केरला कैफे से बाहर निकलते ही रोज स्ट्रीट पे आपको देखने को मिलेगा वास्को हाउस। ये जगह फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ कलरफुल वॉल पेंटिंग्स। यहाँ से हम निकल के चले गए थे CSI सेंट फ्रांसिस चर्च। ये इंडिया का पहला यूरोपियन चर्च माना जाता है, और इसी चर्च में वास्को द गामा को सबसे पहले बरी किया गया था। चर्च के अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है, और यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने चर्च को एक्सप्लोर किया और जितना मैं आपको बता सकती थी इस वीडियो में दिखाया। चर्च से थोड़ा आगे ही बैस्टियन बैंगलो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको केरला की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है, तो ये प्लेस ज़रूर विजिट करना। यहाँ एग्जीबिशन के थ्रू पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश एरा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। इस प्लेस को एक्सप्लोर करने में अराउंड 10 to 15 मिनट लगते हैं, और इस जगह की एंट्री फी भी काफ़ी नॉमिनल है, विच इज़ 35 रुपीज़ पर पर्सन। इस जगह की टाइमिंग सुबह 9 AM to 4:30 PM है। इनका लंच ब्रेक 1 PM to 2 PM होता है, तो उस टाइम पे आपको ये बंद मिलेगा। वेस्टिन बंगलो से फोर्ट कोची वाटर फ्रंट का व्यू इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दिख रहा था, हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए और यहाँ से व्यू एंजॉय किया। अब हम चल दिए हैं फोर्ट कोची की बीच की तरफ। जाते वक्त हमने प्रोमेनाड बना हुआ देखा, जिस पे वॉक करते हुए अरेबियन सी का एक तरफ व्यू एंजॉय किया और दूसरी तरफ हेरिटेज बिल्डिंग्स। और इसी प्रोमेनाड पर बना हुआ है फोर्ट कोची का सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन, चाइनीज फिशिंग नेट। ये चाइनीज फिशिंग नेट सिर्फ फोर्ट कोची की पहचान ही नहीं, बल्कि केरला की सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। फोर्ट कोची के बीच पहुंचते ही हमने सबसे पहले जो बात नोटिस करी, ये कोई टिपिकल सैंडी बीच नहीं था,
बीच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सैंड वाला था। बाकी पूरा कोस्ट लाइन पर आपको बड़े बड़े रॉक्स स्टोन्स देखने को मिलेंगे। जो ये प्रोमेनाड बना हुआ है वहां पर आप आराम से वॉक कर सकते हो, सी ब्रीज इंजॉय कर सकते हो और सनसेट का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। फोर्ट कोची बीच से बाहर निकलते ही हमें रास्ते में डच सेमेट्री देखने को मिली। ये इंडिया की ओल्डेस्ट यूरोपियन सेमेट्रीज में से एक है। यहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है, आप इसे बाहर से देख सकते हैं। अगर आपको फोर्ट कोची अच्छे से एंजॉय करना है और अच्छे से विजिट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो बाय वॉकिंग या फिर वहाँ पर रेंटल साइकिल्स मिलती है वो ले लो, क्योंकि यहाँ हर छोटी छोटी गली इतनी सुंदर और इतनी पीसफुल है कि आपको हर जगह फोटो खींचने का मन करेगा, रील बनाने का मन करेगा। अब हम आ गए हैं सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका चर्च। ये फोर्ट कोची की सबसे फेमस चर्चेस में से एक है। ये जगह जितनी ज्यादा बाहर से खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा अंदर से पीसफुल, स्टनिंग एंड प्रिटी है। ये सिर्फ वीकडेज पे खुला रहता है 10:30 AM से 1 PM तक एंड 2:30 PM से 5 PM तक। चर्च के अंदर वीडियो लेना मना था, लेकिन आप फोटोज ले सकते थे। तो मैंने ये कुछ लाइव फोटोज लिए हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इतना दूर से अगर मैं केरला घूमने आई और यहाँ का कल्चर और कथकली डांस नहीं देखा तो मैंने क्या देखा। इसीलिए इस चर्च के डायगोनल में ही आपको ग्रेट कथकली केवी सेंटर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 600 रुपीज की टिकट थी पर पर्सन एंड द एक्सपीरियंस वॉज सो अमेजिंग। ये शो टोटल 2 आवर्स का होता है, जिसमें फर्स्ट हाफ में जो आर्टिस्ट हैं वो रेडी होके बताते हैं, पूरा मेकअप करके बताते हैं एंड इवन एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये कोई फेक कलर यूज नहीं करते। नेचुरल स्टोन्स को ऑयल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके एक पिगमेंटेशन बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग अपने फेस पे लगाते हैं। Kathakali makeup using all natural colors. This is yellow color stone. Name of the stone is Manayola. This stone, hand grinding, mixed in the coconut oil. You can see. एंड सेकेंड हाफ में आपको कथकली परफॉर्मेंस अच्छे से समझ में आए, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको सारे एक्सप्रेशन समझा देते हैं कि क्या एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है एंड दैट पार्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। Last one is Shantam, peaceful, quietness. एंड फाइनली एक्चुअल कथकली परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। सच कहूँ तो अगर आप केरला आ रहे हो तो कथकली शो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि केरला के कल्चर, स्टोरी टेलिंग और ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करने का एक अमेजिंग तरीका है। इसके अलावा अगर कोची में आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अर्नाकुलम के मरीन ड्राइव वॉकवे पे जरूर जाना। काफी पीसफुल और अलग सी वाइब है। आपने मुंबई का तो मरीन ड्राइव देखा होगा,
यहाँ का भी ज़रूर एक बार विज़िट करना। यहाँ पर भी फेरी राइड, बोटिंग ये सब होता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी शिकारा राइड एलएपी में कर ली थी, तो आई चोज़ नॉट टू डू इट हियर। यहाँ पर एक ये रेनबो ब्रिज भी काफ़ी फ़ेमस है, इसके ऊपर चढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा था कोची मेरे नज़रिए से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं और भी जगह घूम सकूं और आपके लिए ये ट्रैवल व्लॉग्स बना सकूं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट जा रही हूँ मुन्नार, तो मिलती हूँ मुन्नार व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।